बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दूसरी वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शार्ट क्वेश्चंस पे वो ये है, और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा वो है फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का कौन सा फंक्शन है। ये जो पूरा ओवरऑल है ये गैल्वेनिक सेल है, ये इसके दो हाफ सेल हैं, ये इसके अंदर साल्ट ब्रिज है जिसके अंदर लाइंस लगी हुई हैं, और ये एक पाइप है जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड भरा हुआ होता है। तो जब गैल्वेनिक सेल काम करता है तो रिएक्शंस के बाद राइट साइड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ब्रिज जो सॉल्ट ब्रिज है ये फंक्शन करती है कि ये नेगेटिव आयंस को जो है वो मूव करवा के लेफ़्ट वाले बीकर में लेके आती है। इससे गैल्वेनिक सेल की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसका जो पहला सिंपल सा फंक्शन है वो ये है कि गैल्वेनिक सेल के दो हाफ सेल होते हैं, उनको आपस में ये कनेक्ट करवाती है इलेक्ट्रिकली, वो इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्ट कर जाते हैं। दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि राइट साइड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और लेफ़्ट पर पॉजिटिव, तो राइट हाफ सेल से जो नेगेटिव आयंस हैं वो मूव करके लेफ़्ट हाफ सेल में आ जाते हैं। इससे जो सेल की लाइफ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो चौथा फंक्शन है वो ये है कि नेगेटिव जो राइट बीकर है, राइट हाफ सेल है, उसके अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जबकि जो साल्ट ब्रिज होती है वो ऐसा नहीं होने देती, वो नेगेटिव आयन जब यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो उसको मूव करवा के लेफ़्ट वाले बीकर में ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये इट प्रिवेंट नेट स्टोरेज ऑफ चार्ज इन आइदर हाफ सेल, किसी भी हाफ सेल में चार्ज स्टोर होने से रोक देती है। कौन रोक देती है? सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद वोल्टेज सेल इज़ ए रिवर्सिबल सेल। गैल्वेनिक सेल को ही ये गैल्वेनिक सेल था, इसी को वोल्टेज सेल भी कहते हैं। तो इसको रिवर्सिबल सेल कैसे बनाया जा सकता है? गैल्वेनिक सेल करंट प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इस सेल के अंदर जो जिंक था वो बतौर एनोड है और कापर जो है वो बतौर कैथोड है। जब हम ये एक्सटर्नल सर्किट में अंदर बैटरी लगा देते हैं तो उस वक्त एक चेंज आती है। यहाँ पर एक वोल्टेज थे, यहाँ पे मैंने वोल्टेज ये सर्किट निकाल के बैटरी लगा दी, और इसके लगाने से जो जिंक है वो पहले एनोड था, अब वो कैथोड बन जाएगा क्योंकि बैटरी जो है उसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी। और बैटरी के यूज़ करने से जो कॉपर पहले कैथोड था वो कॉपर एनोड बन जाएगा। तो दो चेंजेस हमने की हैं गैल्वेनिक सेल में। एक हमने ये एक्सटर्नल सर्किट है, इसके अंदर बैटरी ये सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा देते हैं, और जो दूसरा चेंज आती है ऐसा करने से वो ये है कि जिंक एनोड की बजाय कैथोड बन जाता है, और कॉपर पहले कैथोड था अब एनोड बन जाता है। तो एनोड पर काम होता है ऑक्सीडेशन वाला, कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो ये देखें जी, व्हेन गैल्वेनिक सेल इज़ कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट, तो जब ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट है इसके साथ जब कनेक्ट करते हैं देन फिर होता क्या है, रिडक्शन ऑकर एट जिंक पर रिडक्शन होती है। और रिडक्शन कहाँ पे होती है? कैथोड पे। तो जिंक क्या बन गया? कैथोड। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? ऑकर एट कॉपर, और कॉपर क्या बन जाता है? एनोड। इस तरह जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या बन जाता है? वोल्टेज सेल बन जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मैंने कोशिश की है कि डेफिनेशन को डायग्राम के साथ लिंक करूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ये जो ब्लू कलर का है ये जिंक रॉड है और जिसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे, और इसको डिप किया गया है, डबो दिया गया है 1 मोलर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर। जब डबो देते हैं तो जिंक रॉड के ऊपर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है? इसकी सिंपल सी रीज़न है कि जो जिंक रॉड के एटम हैं वो एज ए आयन बनकर जो है वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में आ जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़ के आ जाएंगे।
मतलब ये है कि यहाँ पर रॉड के ऊपर वो जिंक का एटम होगा, लेकिन जब वो अंदर आएगा तो Zn2 पॉजिटिव बन के आएगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़ के आएगा। तो यूँ इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज के इकट्ठे होने को हम क्या कहते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप हो गया, मीन इस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो इसका उल्ट भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन समझने के लिए इतना काफ़ी है। व्हेन इलेक्ट्रोड इज़ डिप्ड इन, जब इलेक्ट्रोड जो कि जिंक रॉड इलेक्ट्रोड है उसको ये डिप किया हुआ है, डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, ये जो डॉट हैं ये 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें जब डिप किया जाता है देन ए पोटेंशियल डेवलप्स ऑन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर डेवलप हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। जी स्टूडेंट, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें टोटल 3 कलर आपको नज़र आ रहे होंगे और यही 3 कलर जो है वो डेफिनेशन के अंदर हैं। तो इट मीन के इस डेफिनेशन के कुल 3 पार्ट्स हैं। तो ये देखें जी, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ बबल्ड, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो एडजस्ट करके उसको बज़रिया ट्यूब अंदर भेजा जाता है, इज़ बबल्ड अवर। प्लाटिनाइज्ड प्लाटीनियम फॉयल, ये जो रेड कलर की नज़र आ रही है ये प्लाटिनाइज्ड प्लाटीनियम फॉयल है, इसके ऊपर H2 गैस को बबल किया जाता है। आगे जो प्लाटीनियम फॉयल है डेट इज़ डिप्ड इन 1 मोलर HCl सोल्यूशन, ये जो प्लाटिनाइज्ड प्लाटीनियम फॉयल है ये 1 मोलर HCl सोल्यूशन के अंदर डिप है और जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको मजमूई तौर पर हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इस पर जो पोटेंशियल होता है उसको हम आर्बिट्रेरली जो है वो ज़ीरो कंसिडर करते हैं या ज़ीरो जो है वो लेते हैं कैलकुलेशंस के अंदर। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि SHE जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, वो ज़ीरो होता है। इसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1 कि जो गैस है वो हाइड्रोजन हो और उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, और वो जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके ऊपर आ रही हो, प्लाटिनाइज्ड प्लाटीनियम फॉयल के ऊपर, जो कि डिप हो 1 मोलर HCl सोल्यूशन में और जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री हो। तो इसको मजमूई तौर पर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं।